देवी जाना है। माता पार्वती ने कहा कहाँ जाओगे स्वामी? अरे बोले मुझे सेवा करनी है राम जी की। पार्वती ने कहा मुझे भी ले चलो। शंकर जी ने कहा नहीं आपको नहीं। अरे लिए चलो प्रभु। नहीं लिए चलो। नहीं जाना, नहीं लिए चलो। शंकर जी ने कहा जहां देखो वहां पूंछ बन करके चल देती हो। पार्वती ने कहा पूंछ ही सही, लेकिन साथ में सेवा के लिए जरूर लिए चलो। पूंछ का मतलब पीछे। आज भी पत्नी जब राम काज के लिए जाती है उसको साथ में रखा जाता है। आगे आगे पति और पीछे से पत्नी, ये तो दाहिने रखा जाता है। सेवा का भाव ज्यादा होता है, समर्पण ज्यादा होता है। भगवान शंकर ने कहा त्रेता में मैं आपकी हनुमान बनकर के सेवा किया। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने हमारी त्रेता में हनुमान बनकर के सेवा किया है तो मैं भी तुमको वचन देते। राम जी शंकर की सेवा करना चाहते हैं और शंकर राम की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि राम जी शिव को अपना इष्ट मानते हैं और शिव जी राम को अपना इष्ट मानते हैं। शिव और राम इनके आपस में 3 संबंध हैं। कौन कौन? सेवक स्वामी सखा सियपी के। एक दूसरे को राम और शिव सेवक भी मानते हैं और एक दूसरे को स्वामी भी मानते हैं और एक दूसरे को सखा भी मानते हैं। एक दूसरे को सखा सेवक बनकर के कभी कभी सेवा भी करने लगते हैं और राम जी कभी आदेश भी दे देते हैं और सखा बनकर के मित्रता निभाना प्रारंभ कर देते हैं और स्वामी बनकर के आदेश दे देते हैं। राम जी कहते मुझे आपकी सेवा करनी है, वो कहते मुझे आप। राम जी सोचते रह गए, शंकर जी हनुमान बनकर के सेवा करने के लिए आ गए। तभी राम जी ने कहा था कोई बात नहीं, इस युग में तो आपने हनुमान बनकर के मेरी सेवा करी, लेकिन आगामी जब द्वापर युग आएगा तो तुम शिव जो हनुमान बने हो आपको ही मैं बंसी बनाऊंगा और मैं राम कृष्ण बनूंगा। उस युग में मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा। तो शिव को बंसी बनाया है द्वापर में। राम जी ने बड़ी हनुमान जी ने बड़ी सेवा करी। तो हनुमान जी का राम जी के लिए अवतार नहीं हुआ और कोई प्रदर्शन भाव नहीं, उसके बदले में कुछ चाहे नहीं। सेवा के बदले में कुछ चाह नहीं जाता है। सेवा तत् सुखे सुखितम, चाहने वाले का तो सौदा होता है, सेवा नहीं होती है। हनुमान जी का राम काज लगी तब अवतारा, सुन भयो सेवा के बदले में कुछ चाह नहीं। हनुमान जी पूरा जीवन। एक बार की बात है, राम जी बैठे हुए और चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए। राम जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अब देखो सेवक को कैसा होना चाहिए। सेवक को ऐसा होना चाहिए जो स्वामी को तत्काल एकदम प्रसन्न कर दे। हनुमान जी ने कहा सरकार आपका मुख मुरझाया हुआ कुछ मालूम पड़ रहा है, उदास जैसा कैसे मालूम पड़ रहा है। राम जी ने कहा भैया जिसने भी हमारी जरा जरा सेवा करी उसको मैंने बहुत कुछ प्रदान कर दिया, लेकिन तुमने इतनी सेवा करी लेकिन उसके बदले कुछ आपने चाहा नहीं, आपने कुछ मांगा नहीं। हनुमान जी ने कहा क्या? राम जी ने कहा भैया सुग्रीव ने हमारी जरा सी सेवा करी, मैंने सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य का पद दे दिया। अंगद ने हमारी जरा सी सेवा करी, अंगद को मैंने युवराज का पद दे दिया। और विभीषण ने हमारी जरा सी सेवा करी, विभीषण को मैंने लंका के राज्य का पद दे दिया। लेकिन तुम्हारा सारा जीवन सेवा करते करते व्यतीत हुआ जा रहा है, लेकिन मैं शर्मिंदा इसलिए हूं कि आपको उसके बदले कुछ दे नहीं पाया। देखो सेवक कैसा होना चाहिए। स्वामी जी हनुमान जी ने कहा सरकार ऐसा कह के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो?
दोनों चरण दबा करके सेवा कर रहे थे, चरण पकड़े हुए बैठे थे। हनुमान जी ने कहा, सरकार विभीषण को आपने लंका के राज्य का एक पद दिया होगा, सुग्रीव को आपने किष्किंधा के राज्य का एक पद दिया होगा, अंगद को आपने युवराज के एक पद दिया होगा, लेकिन जो ये सेवक दास आपके चरणों में बैठा हुआ है, राम जी से कहा हनुमान जी ने, इसको तो दो दो पद मिले हुए हैं। दो दो चरण पकड़ करके, चरण को पद कहा जाता है ना, दो दो पद मिले हुए हैं। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिना। इसलिए तो बाबा ने कहा बड़भागी तो सब है, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं नहीं को राम चरण अनुरागी। ऐसी क्या विशेषता है हनुमान जी जैसी? किसी का भाग्य नहीं है, हनुमान जी जैसा बड़भागी नहीं है। बाबा जी कहते इसलिए क्योंकि नहीं को राम चरण अनुरागी। दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जिसका अनुराग परमात्मा के राम जी के चरणों से है, राम जी के चरणों से है। जब ऐसी बात कही, हनुमान जी ने कहा सुनो सरकार, सुग्रीव को एक पद मिला होगा, विभीषण को एक, अंगद को एक, मुझे दो दो पद मिले हुए हैं। और इतना ही नहीं, सुग्रीव को जगत का पद मिला हुआ है, और मुझे जगत का नहीं साक्षात जगदीश का पद मिला हुआ है। मेरे से बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? जगत के पद का कोई भरोसा नहीं, कब रहे तो कब छूट जाए। जगदीश का पद कभी छूटता नहीं है। एक बार जिसको मिल गया, राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा भैया इसीलिए तो कहता हूँ, सुन सुत तो मैं नाही करी विचार देखो मन माही। राम जी अपने को ऋणी मानते हैं। किसके? हनुमान जी के। अपने को ऋणी मानते हैं। एक बार की बात है, सारी मानवी सेना बैठी हुई है, अयोध्या परिकर बैठा हुआ है, राम जी का परिकर बैठा हुआ है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, चारों देवियां, तीनों माताएं, सभी लोग बैठे हुए हैं। और जानकी माता देख रही है राम जी बड़ा प्रफुल्ल प्रसन्नता से बैठे हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद में हनुमान जी आए तो एकदम राम जी शर्मिंदा जैसे, ध्यान से सुनना, राम जी शर्मिंदा जैसे हो गए। लेकिन सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री, सुलक्षणा स्त्री का पति कहीं शर्मिंदा हो तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन की बात है, राम जी जब भोजन करने के बाद में विश्राम कर रहे थे, माता जानकी की सेवा कर रही थी चरणों की। जानकी जी ने पूछा, एक बार निवेदन किया कि स्वामी क्या बात है, वैसे तो बड़ा प्रसन्नता से रहते हो आप, मुखमंडल पर हंस में प्रसन्नता रहती है, लेकिन ये लंबी पूंछ वाला जब बानर आ जाता है ना तो आप इतना उदास क्यों हो जाते हो?
इतना शर्मिंदा जैसे क्यों हो जाते हो? राम जी ने कहा, देवी एक बात बताऊं, मान लो किसी का कर्जा लिया जाए और उसका कर्जा चुका न पाया जाए, उसका कर्जा उतार न पाया जाए और वो आ जाए तो शर्मिंदगी तो महसूस ही होने लगती है। अरे कर्जा, क्या कर्जा? बताइए, मैं लक्ष्मी का अवतार हूं, आपके चरणों की दासी। आइए पधारिए, वृंदावन बिहारी हमारे आदरणीय श्री वकील साहब कमल सिंह जी, विमल सिंह जी पूरे परिकर के साथ में नवदुर्गा धाम सेवा मंडल लधौली, क्या बात है, जय जयकार। पधारिए पधारिए, आइए आप सभी का दिव्य स्वागत है। पधारो रहिए। आंखें आपका ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा यहाँ आकर के दर्शन नहीं होगा क्या? बैठा रहिए, अंजलि भैया बैठा लो सब। वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान से सुनो। माता सीता ने कहा, मैं लक्ष्मी का अवतार हूं, आप आदेश करिए, सेवा करिए ना। कितना कर्जा है, कितना ऋण है, मैं कर्जा चुकाती हूँ उसका और चुका करके आपको ऋण करती हूँ, शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। पिय जाननी हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, वही तो है सीता। राम जी ने कहा, देवी आपको एक बात बताऊं, हनुमान का ऐसा कर्जा है, हनुमान का कर्जा उतारने में न तो आपकी भलाई है और न तो हमारी भलाई है और न तो हनुमान की ही भलाई है। ऐसा क्यों? बोले हाँ, ऐसा कर्जा ही है कुछ। क्या कर्जा है बताइए? राम जी ने कहा, उतारना चाहती हो क्या? बोले हाँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। सारा परिकर बैठा होगा, आ गया, बुला लिया। राम जी ने कहा, सारे लोग बैठो। लक्ष्मण जी, माताएं चारों, उर्मिला, सुकीर्ति, मांडवी, सीता, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब बैठी हुई है, चारों भैया बैठे हुए हैं। राम जी ने कहा, सुनो, ये सीता जी हनुमान का ऋण उतारना चाहती है, तो कैसे उतरेगा? तो उन्होंने कहा, आप बताइएगा। सुनो, सीता जी से कहा, सुनो, पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी पुनि नारी। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी पुनि नारी। लय रघुनाथ चले मुदरी, निज पौरुष लागी अगम्य जुबारी। आई कहें सुधि सोच हरे, तन से मन से बन जाए उपकारी। और इतने काम करे, इतने काम करे रघुबीर, तब ही चुकाए सके, तब ही चुकाई सके। ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी, तब रघुबीर चुकाई सके। ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। पहले हनुमान जी का विवाह करवाओ, विवाह करवाने के बाद में फिर सीता जी का हरण हो, इनका पत्नी का हरण हो और हम हनुमान बने, 100 योजन लंका को पार करके जाएं, राक्षसों युद्ध करके आदि आदि, और फिर उनकी पत्नी को ला करके उनको दें। लेकिन सीता तो आपको बनना पड़ेगा ना अर्धांगिनी उनकी। बोलो, तब उनका ऋण से ऋण हुआ जा सकता है। चुकाना चाहती हो तो बताओ। माता सीता जी थर 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 कांपने लगी। अरे बोले, स्वामी अब तुम क्या कह रहे हो? मैं स्वयं कह रही हूँ, सुन सुन तो ऋण सुन
उपकार करो का तोरा, उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत सन्मुख होए न सकत मनोरा। सीता जी ने कहा अब आप क्या कह रहे हो, मैं स्वयं कह रही हूं भैया, स्वामी ऐसे गिरण से गुरण नहीं हुआ जा सकता। राम जी ने कहा भैया मैं तो कहना चाह रहा हूं मैं ऋणी नहीं, आप ऋणी नहीं, ये लोग बैठे हैं ना इनसे पूछ लो। सीता जी ने कहा लक्ष्मण से आप कैसे ऋणी हो? लक्ष्मण ने कहा मैं भी ऋणी हूं। आप कैसे ऋणी हो? लक्ष्मण ने कहा मेरे मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण शक्ति लगी हुई थी, प्राणों की भीख मांग रहा था, राम जी मेरा सिर रख करके गोद में रुदन कर रहे थे। लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया गया, सुषेण वैद्य आया। सुषेण वैद्य को कौन लाया था? हनुमान ही तो लाए थे। सुषेण वैद्य को लाने के बाद में सुषेण वैद्य ने बता दिया था द्रोणगिरि पर्वत पर बूटी है, इसको कोई लेकर के आए और सूर्य उदय के पहले लेकर के आ जाता है तब तो मेरी गारंटी है लक्ष्मण के प्राण बचाने की, अन्यथा मेरी कोई गारंटी नहीं है। कौन लेने के लिए गया था द्रोणगिरि पर्वत पर? बूटी लेने के लिए कौन गया था? हनुमान ही तो गए थे। और बड़ा सुंदर भाव है, एक हनुमान जी बूटी लेकर के आ रहे हैं और इधर अयोध्या से आ रहे हैं, एक हाथ में पड़त लेकर के एकदम उड़ते हुए आ रहे हैं। भरत जी महाराज नंदीग्राम में बैठ करके जागरण कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, दिन रात नाम नाम जप भगवान की साधना कर रहे हैं। और ऊपर से जाते हुए हनुमान जी को देखा बाहर ले जाते हुए। भरत जी ने सोचा ऐसा तो नहीं है कोई राक्षस जा रहा हो और अयोध्या के ऊपर आक्रमण कर देंगे, मुझे तो सौंप करके गए हैं राम, इसलिए बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बिना भड़का बाण राम जी ने हनुमान जी के पैर में मार दिया। हनुमान जी धड़ाम से आकर के अयोध्या में गिरे। एक ने के भरत जी से कहा कि आपने बिना भड़का बाण क्यों मारा? भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले बाण हमारे हाथ में है लेकिन बाण का फल राम के हाथ में है। अर्थात कर्म करना तुम्हारा काम है और कर्म का फल देना ईश्वर का काम है, उसका फल उसके हाथ में। इसीलिए बिन बाण भरत जी ने, और जैसे ही भरत जी श्री राम हनुमान जी पर्वत के सहित अयोध्या की भूमि पर आकर के गिरे। एक ने कहा अयोध्या की भूमि पर क्यों आकर के गिरे, क्या मूर्छित हो गए? बोले मूर्छित नहीं हो गए। हनुमान जी ने कहा भरत जी ने बहुत अच्छा किया, अरे जिस भूमि पर परमात्मा ऊपर से उतर करके नीचे आया और मैं ऊपर ऊपर उड़ता चला जा रहा था, क्या अपराध नहीं हो जाता क्या? इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है भरत जी ने हमें थोड़ी देर विश्राम करने का और अयोध्या भूमि को प्रणाम करने का अवसर प्रदान किया है। और बाद में राम राम कहते हुए नीचे गिर जाए। भरत जी दौड़ करके आए और जब राम राम जब शब्द सुनाई दिया तो दौड़ करके हनुमान जी को छाती से लगा दिया, छाती से लगा दिया। और हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए, श्री राम भरत जी की आंखों से आंसू आ गए। आज एक भगत दूसरे भगत से मिल रहा है, 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोरे, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। एक दोहा है, 4 आंखें अपनी 4 सामने वाले की, 2 आंखें अपने 2 सामने वाले, चारों एक में मिल जाए। 64 32 दांत सामने वाले के 32 हमारे, 64 खिल जाए प्रसन्नता के मारे, खिल जाए आई आई आई। अब 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां हमारी 10 सामने वाले की, 20 एक में मिल जाए, पधारिए पधारिए। और हरिजन से हरिजन मिले
हरिजन माने भगवान का भगत जन, प्रेमी जन। अभी ऐसे 7 करोड़, एक शरीर में 3.5 करोड़ रोया बताए गए हैं। दोनों के शरीर में रोमावली खड़ी हो जाए, पुलकित हो जाए, ये सच्चे भगवान के भगत का पहचान है, मिलने के पहचान है। आज भरत जी ने अंक से छाती से लगा लिया और आंखों में आंसू भर करके मिले और क्या बोले, कपितव दरस कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले मोहि जन राम प्रीते। भरत जी कहते हैं, भैया हनुमान आपको मिलकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मेरे राम जी मुझे मिल गए हो। देखो, जो जिसका चिंतन करता है और उसका प्रेमी जब उसको मिलता है, तो जो मिलता है उसके अंदर अपने प्रेमी का ही दर्शन होगा। भरत जी दिन रात राम जी का चिंतन करते हैं, इसीलिए जब हनुमान भरत जी को मिले तो भरत जी को ऐसा लगा, मिले मोहि जन राम प्रीते। और राम जी दिन रात चिंतन किसका करते हैं? राम जी दिन रात चिंतन करते हैं भरत का। और इसीलिए जब हनुमान जी दौड़ करके गए राम जी के पास में, राम जी ने भरत जब हनुमान को अपने गले लगाया तो हनुमान जी के अंदर लगा कि साक्षात मेरा भरत भैया मिल गए हो। राम जी को ऐसा लगने लगा। हनुमान चालीसा में लिखा है, रघुपति की बहुत बड़ा, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की मन प्रिय दर्शन होता है। भरत जी ने हनुमान जी से निवेदन किया और कहा, भैया ये क्या है? हनुमान जी की आंखों में आंसू गिर गए। बोले, लक्ष्मण के शक्ति लग गई है, इसीलिए धौलागर से पर्वत लेकर के जा रहा हूँ। और दौड़गिरी पर्वत पर सुखेड़ वैद्य ने बताया है बूटी है, इसीलिए उसको लिए जा रहा था। धोखा हो गया। भरत जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरत जी ने विधाता को दोषना प्रारंभ, आहा दैव मुधि मोहि कत विधि जायो, प्रभु के कौ काम न आयो। हे विधाता, मुझे जन्म किस लिए मिला? मैं परमात्मा के किसी काम नहीं आ पाया, और परमात्मा के लिए काम आया था ये हनुमान। बूटी लेकर के जा रहा था और उसका भी मैं बाधक बन गया। इसलिए ओ समान को आप निवासो, यही लग राम सिय बनवासो। तीनों माताओं ने आकर के हनुमान जी को घेर दिया। भैया भैया, क्या लक्ष्मण के शक्ति लग गई? क्या लक्ष्मण के शक्ति लग गई? हनुमान जी ने कहा, हाँ मां, इसीलिए तुम्हें लेकर के जा रहा। तीनों माताएं रो रही हैं, भैया शत्रुघ्न रो रहे हैं, भरत रो रहे हैं। शत्रुघ्न को माता सुमित्रा ने बुलाया और गोद में बैठा ला, कहा, बेटा ये रोने का समय नहीं है, ये मेरी कोख पवित्र करने का समय है। क्या करूं? शत्रुघ्न से मैया सुमित्रा ने कहा, बेटा लक्ष्मण ने इतनी राम की सेवा करी, इतनी राम की सेवा करी, राम की सेवा करके प्राणांत कर दिया, मेरी एक तरफ की कोख पवित्र कर गई। और जाओ, अब तुम सेवा में जाओ, तुम भी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो। राम की सेवा करके भले प्राणांत तुम्हारा हो जाए, लेकिन राम की सेवा से पीछे मत हटना, मेरा गर्भ पवित्र हो जाएगा। मरना तो है ही राम, समर मरण पुन सुर सरी तीरा, राम काज छल भंग शरीरा। कौशल्या माता ने हनुमान जी को बुलाया, ए हनुमान सुनो। सुमित्रा ये कह रही, देखो माताओं में कितना प्रेम होता था। राम कथा हमें क्या सिखाती है? निर्वैरता।
निराभिमानता, द्वेषहीनता। कितना माताओं में प्रेम है। माता सुमित्रा लक्ष्मण शक्ति से शत्रुघ्न से कहती है जाओ सेवा करो जाकर के, अब तुम्हारी बारी है। माता कौशल्या ने हनुमान जी से कहा राम जी से कह दो जाकर के यदि अयोध्या दोबारा वापस आए तो लक्ष्मण को साथ में लेकर के आए, वरना अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं। राम जी कह रहे हैं भैया इधर में कौन मुंह लेकर के अयोध्या में मुंह दिखाने के लिए जाऊंगा। तीनों माताएं रो रही हैं, भैया रो रहे हैं, लेकिन माता उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है मस्ती से नाम जप कर रही है। इनको क्या हो गए, पागल जैसे हो गए। किसी ने कहा अरे तेरी पति की ये हालत है और तू प्रसन्नता से खिलखिला रही है बैठी बैठी, तुझे कष्ट क्यों नहीं हो रहा, तुझे दुख क्यों नहीं एहसास हो रहा। बोले क्या लक्ष्मण के शक्ति लक्ष्मण के नहीं लगी है, शक्ति तो राम के लगी है। क्यों, क्या कर रहे थे, हनुमान जी से पूछो। तो हनुमान जी ने कहा राम जी बैठे बैठे रो रहे थे और लक्ष्मण जी पड़े पड़े सो रहे थे, गोद में सिर रख करके राम जी के। उर्मिला ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं, और जिसके शक्ति लगेगी वो रोएगा या सोएगा। शक्ति लक्ष्मण के नहीं, शक्ति स्वामी राम के लगी है जो रो रहे हैं। और वो 14 वर्ष हो गया है मेरे स्वामी को आज तक विश्राम नहीं किया, इसीलिए मेरे प्रभु राम दयालु है, दया करके लीला करके सोने का अवसर दे रहे हैं मेरे स्वामी को। इसलिए उर्मिला निश्चिंत है। जिस समय राम जी के साथ में वनवास के लिए चलने लगे तो उस समय उर्मिला के लिए लिखा हुआ है राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और एक हाथ में कटोरा था, कटोरा भरा कलर था और एक हाथ में बुरुश था जिससे राम राज्याभिषेक का चित्र बना रही थी। अचानक लक्ष्मण दौड़ते हुए आए, उर्मिला एकदम चौंक पड़ी और उर्मिला का हाथ कटोरा वाला लक्ष्मण के हाथ में लग गया। कटोरा एकदम ऊपर उछला और राम राज्याभिषेक के ऊपर कलर सारा गिर गया, कलर फैल गया। उर्मिला ने कहा अरे स्वामी तुमने मेरे राम राज्याभिषेक का चित्र बिगाड़ दिया। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आए और कहा देवी मैंने नहीं राम राज्याभिषेक का चित्र खराब कर दिया, राम राज्याभिषेक का चित्र तो कैकेयी और मंथरा ने मिलकर के खराब कर दिया है, बहुत अच्छे समय से बिगड़ा है, इसीलिए तुम्हें आपकी मदद और परामर्श लेने के लिए आए हो, बताओ मैं जाऊं या न जाऊं। उर्मिला ने कहा जाओ तो सेवा करना स्वामी की और जानकी जी की, क्योंकि अवस्था में मैं बड़ी हूं लेकिन सेवा में लाड़ दुलार में वो छोटी है। ऐसी राम अवस्था में सीता जी बड़ी है लेकिन लाड़ और प्यार दुलार में सीता जी छोटी है, तो बहुत लाड़ दिया गया है। जब मेरी विदा किया था सुनैना ने तो मेरे से कहा था विद्या उम्र में तो तुम छोटी हो लेकिन धैर्य में विवेक में तुम बड़ी हो, इसलिए इनको लाड़ दुलार ज्यादा इनका ध्यान रखना, जाओ साथ में जाओ साथ, लेकिन मेरे लिए कुछ पहचान लेकर के जाओ। तो लक्ष्मण ने अपने हाथों से उर्मिला के साथ मिलकर के एक दीप जलाया और कहा इस दीप में यदि कोई खतरा आ जाए या बुझने लगे उसने समझ लेना अब मेरा स्वामी दुनिया में नहीं है। वो दीप लबालब भरा हुआ है और एकदम जल रहा है प्रसन्नता के साथ में। इसीलिए उर्मिला को लक्ष्मण के शब्दों पर भरोसा है कि लीला भले कर रहे हो लेकिन उनके प्राण जाने वाले नहीं है। हनुमान जी ने कहा है, सुखेड़ वैद्य ने कहा है सूर्य उदय यदि हो गया तो उनके कोई प्राणों को बचाने वाला नहीं है और इधर हमारे बाण लग गया है। उर्मिला ने कहा चिंता मत करो, मैं भी सूर्य वंश की बेटी हूं, आज तक अपने पिता से कभी कुछ नहीं मांगा है और यदि मांगना भी पड़ जाएगा तो आज मांग लूंगी लेकिन मैं सूर्य से उदय नहीं होने दूंगी, सूर्य उदय नहीं होने दूंगी जब तक तुम पहुंच नहीं जाओगे। चिंता मत करो, आप निश्चित होकर के जाइए, इसीलिए तो निडर होकर के बैठी हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है वो संजीवनी बूटी स्त्री लक्ष्मण जी को हनुमान जी करके गए, सुखेन वैद्य को दिया, लक्ष्मण को प्रदान किया। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए तो लक्ष्मण जी ने कहा यदि हनुमान तुम न होते तो हमारे प्राणों को कौन बचाता। इसीलिए
राम जी से कहा तुम नहीं कह रहे हो, जानकी जी से कहा तुम नहीं कह रही हो, और मैं स्वयं कह रहा हूँ। सुन सुत तो ही गोरी शत्रुघ्न ने कहा भैया आप क्या कह रहे हो, हम खुद वही कह रहे हैं। भरत जी ने कहा हम भी वही कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा तुम क्यों कह रहे हो, तुम्हारे क्या प्राण रखे थे। भरत जी ने कहा मैं तो सरयू के किनारे चिता भी लगा ली थी, बस एकदम डूबने के लिए तैयार था। डूबने से बच जाता तो अपने आप चिता में बैठ करके आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। रहो अवधि दिन एक अधारा, समुझत मन दुख लहो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कि धो मोहि है विसरायो। क्या कारण है ऐसा, आज एक दिन रह गया, अभी तक राम जी और भरत जी ने संकल्प ले लिया था अवधि पूरी होने के बाद में एक दिन भी ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्रणाम कर दूंगा, चिता में जला करके शरीर को भस्म कर दूंगा। भरत जी ने कहा मैं तो पूरी तैयारी के साथ मर मिटने के लिए तैयार था, प्रणाम करने के लिए तैयार था, और तब तक पावन संदेश लेकर के कौन आया था, वो देखो हनुमान लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमान लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु
जिंदा नहीं रह पाता। इसलिए भरत ने कहा तुम क्या कहते हो, मैया क्या कहती है, भैया क्या कहते हैं, मैं स्वयं यही हनुमान जी से कहना चाहता हूँ। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, करी विचार देखो मन माहे। इसीलिए शत्रुघ्न जी से कहा तुम्हारी क्या स्थिति है। शत्रुघ्न जी मुंह लटकाए पहले से बैठे हैं जो भैया भरत नहीं रहते, लक्ष्मण नहीं रहते, राम जी नहीं रहते तो हम जिंदा रह करके क्या करते। मैं स्वयं को शरीर में डूब करके प्रणाम कर देता। तो तुम क्या कहना चाहते हो। शत्रुघ्न ने कहा मैं भी यही कहना चाहता हूँ भैया सुन सुत तो उऋण मैं नाही, करी विचार देखो मन मोहि। तीनों माताओं से पूछा गया, चारों माताओं से तुम्हारी क्या स्थिति है। चारों माताओं ने कहा जब चारों भैया नहीं होता तो मैं जिंदा रह करके क्या करती हूँ, मैं भी प्राणांत कर देती, साथ में पति के साथ में चिता लगा करके अपना प्राणांत कर देती। तो मैं स्वयं कहती हूँ तो हमारे भी प्राण बचाने वाले आप ही हो हनुमान भैया। मैं भी कहती हूँ सुन सुत तो उऋण मैं नाही, करी विचार देखो मन मोहि। कौशल्या सुमित्रा माता कैकेयी से पूछा गया तुम्हारी क्या स्थिति है। तीनों माताओं ने कहा जब चारों भैया चारों बहुएं नहीं रहती तो मैं जिंदा रह करके क्या करती, मैं भी प्राणांत कर देती शरीर में कूद करके। तो तुम क्या कहना चाहती हो। पत्रकार लोग माइक सामने खड़े किए, बोलो बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। तीनों माताओं ने कहा बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ सुन सुत तो उऋण मैं नाही, करी विचार देखो मन माहि। सारे अयोध्यावासियों से पूछा गया तुम क्या कहना चाहते हो। सारे अयोध्यावासियों ने कहा जब राम का परिवार ही नहीं रहता तो मैं जिंदा रह करके क्या करता, मैं स्वयं शरीर में कूद करके प्राणांत कर देता। मैं सारे लोग यही कहता हूँ सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, करी विचार देखो मन माहि। अरे भैया अयोध्या जिले से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से पूछा गया यदि अयोध्यावासी न होते, अयोध्या न होती तो तुम क्या करते। तो सारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा हम भी जिंदा रह करके क्या करते, हमारे भी। अरे राम बिना आराम कहाँ, राम कहो आराम मिलेगा और सुबह नहीं तो शाम मिलेगा पक्का, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग किसकी कथा सुनते, कौन रहता है, किसका जन्मोत्सव मनाते, किसका प्रसाद पाते, किसको भोग लगाते, किसका दर्शन करते। इन आंखों की अभिलाषा सब समाप्त हो जाती है ना, रहती क्या आंखों की उपयोगिता ही क्या रह जाती। इसलिए सारे उत्तर प्रदेश वासियों ने कहा सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। जब सारे उत्तर प्रदेश वासी बोल पड़े तो सारे भारत देशवासियों से पूछा गया अरे बोले उत्तर प्रदेश तो भारत देश की नाक है, तो हम लोग भी कहते हैं हमारे प्राण शोभा बढ़ाने वाले हनुमान जी तो सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। बाद में अन्य विदेशों से पूछा गया, इंग्लैंड, जर्मन, अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि आदि से पूछा गया, रूस, जापान से, ये भारत देश में होता तो तुम क्या करते। तो बोले भारत देश में होता तो हमको पहचानता ही कौन। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा भारत। इन वर्षों में आदरणीय योगी और मोदी जी ने जो भारत देश को गौरवान्विता प्रदान की है, आज तक ऐसा फोटो भविष्य गौरवान्वित। बड़े बड़े पैसों वाले देश, बड़े बड़े जनों वाले देश उठ करके प्रणाम करते हैं, उठ करके दंडवत करते हैं, स्वाभिमान के साथ में बुलाते हैं, सम्मान करते हैं हमारे भारत देश के नागरिक होते हैं। ये सब महिमा किसकी है, ये सब लीला किसकी है, श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और महाराज किसकी बदौलत है, हनुमान जी कहते सब राम के नाम की बदौलत है। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर लाखे। इसीलिए तो भारत देश में नहीं विदेशों में भी
अरे लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली का। सोनिया जी तो ऐसी मंच पर आ रही है, लगता सोनिया गांधी सदन में जा रही है। तो बंदा लहर लहर लहराए को राम से मिलाए हो झंडा बजरंग बली का। कृष्ण को राम से मिलाए हो झंडा बजरंग बली का। राम से मिलाए हो झंडा बजरंग बली का। राम से मिलाए हो झंडा बजरंग बली का। हमारे पास में कुछ दानदाताओं की सूची है, उसको मैं एक बार निवेदन करता हूँ, उसके बाद में अग्रिम शब्द।